अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। व्लॉग मैंने स्टार्ट किया दोपहर से और शू रैक पे कुछ चीज़ें रखी हुई थी अननेसेसरी, तो उनको मैं यहाँ से उठा रही हूँ। पहले मैं मीरब का बैग जो है वो दूसरी जगह पे ढूंढती रही, मुझे नहीं मिला, तो जब मैं इस तरफ आई तो बैग इधर रखा हुआ था। सो यहाँ सामने कुछ चीज़ें रखी हुई हो तो बड़ा बुरा लगता है। तो यहाँ से मैंने खैर चीज़ें समेट ली और इसके अलावा यहाँ मैं अपनी एक सब्सक्राइबर से एक्सक्यूज़ करना चाहूँगी। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे काफ़ी अरसे से एक ही कमेंट करके एक वीडियो की रिक्वेस्ट कर रही हैं और अब मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी। हालांकि पिछले व्लॉग के कमेंट सेक्शन में मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं आप लोगों के साथ उष्णा के ड्रेस कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसका वार्डरोब आप लोगों को दिखाऊँगी। और उष्णा का वार्डरोब जो है वो ड्रेसिंग रूम में है और ड्रेसिंग रूम जो है वो काफ़ी छोटा है, वहाँ पे मैं ट्राईपॉड रख के वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन मैं वहाँ से स्टैंड उठा के किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करके उसके सारी जो कलेक्शन है वो वहाँ पे मैं उसकी इकट्ठी करके फिर आप लोगों को ज़रूर दिखा सकती हूँ। मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं वो स्टैंड पहले किसी रूम में रखूँ और फिर वहाँ पे सारे उसके कपड़े जमा करूँ और फिर आप लोगों को दिखाऊँ। आई थिंक वो उष्णा की एज फेलो हैं, उनका दिल करता है कि वो उष्णा की कलेक्शन देखें और इसके अलावा एक और भी रिक्वेस्ट वो करती हैं बार बार कि आप उष्णा के साथ कोई व्लॉग बनाएं। इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी, लेकिन ड्रेस कलेक्शन तो मैंने आपको ज़रूर दिखानी है और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन आई एम सो सॉरी कि मैं इस व्लॉग में भी आपको नहीं दिखा सकी हूँ। उसकी भी एक रीज़न ये है कि हमारा इरादा बन गया है उम्रे पे जाने का, तो बस उसकी तैयारी और उसकी पैकिंग में मैं बिज़ी हो गई तो मैं नहीं बना सकी उसकी वीडियो। तो इंशाल्लाह कमिंग किसी व्लॉग में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं लाजमी किसी व्लॉग में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और आप लोगों को बताना था कि कल हम लोग इंशाल्लाह मक्का के लिए रवाना होंगे, उम्रा अदा करेंगे। और आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप इन्फॉर्म करके जाया करें वरना आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। और आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं, इंशाल्लाह अब भी मेरी दुआओं में रहेंगे। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो इंशाल्लाह फिर उम्रा व्लॉग होगा। और अभी मैं यहाँ पे खाने में बना रही थी टिक्का मसाला, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मेरे पास टाइम कम था, सिर्फ 15 मिनट थे बच्चों के आने में, तो जल्दी से मैंने ये रेसिपी बनाई और बच्चों के आने तक खाना तैयार हो गया था। तो यहाँ पैन में ऑयल लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है और रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, ये तमाम मसाले मैंने योगर्ट में ऐड कर दिए हैं और साथ ही मैं इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर दूँगी। इसी पैन में मिक्स करूँगी और इसी में चिकन ऐड करके इसको कुक कर लूँगी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको मैरिनेट करती, बस इसी पैन में मैंने कुक करना था, उसी में मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके चिकन ऐड कर दूँगी। टाइम कम हो तो इस तरह की रेसिपीज़ जो है वो कमाल की लगती हैं, क्योंकि ना तो इसमें प्याज काटने पड़ते हैं ना आपको टमाटर काटने पड़ते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट मैंने इसमें ज़रूर शामिल किया था और बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। दही में मसाले शामिल करें, चिकन ऐड करें, 15 मिनट में खाना तैयार हो जाता है और ये मेरे बच्चों को पसंद भी बहुत है। तो इस तरीके से बच्चे जो है वो शौक़ से खा लेते हैं और बन भी जल्दी जाता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एक और कमेंट के बारे में। वो भी मेरी एक बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर हैं, कभी बड़े मज़े मज़े के कमेंट कर रही होती हैं, मतलब एक पूरी स्टोरी का एक उनका कमेंट होता है। तो उन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे एक कमेंट किया था, जब आई थिंक जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी कैफ़े ब्रेकफास्ट वाली वीडियो शेयर की थी, उस पे उनका कमेंट आया था, क्योंकि उस वीडियो में मैं जस्ट ज्वेलरी वगैरह पहन रही थी, तो शायद उनको महसूस हुआ उस वीडियो से। तो वो ये पूछ रही थी, इस कमेंट को मैं नेगेटिव नहीं ले रही हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को उनके कमेंट पे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। जो उन्होंने क्वेश्चन किया है वो ये पूछ रही थी कि आप गोल्ड की ज्वेलरी क्यों नहीं पहनती हैं। शुक्र है उन्होंने ये कहा है, वरना अक्सर औकात कुछ लोग इस तरह भी होते हैं जो ऐसी चीज़ों को देख के या तो एतराज़ करते हैं या फिर कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल के जाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि वैसे तो गोल्ड ज्वेलरी ओकेजनली ही पहनी जाती है, ओकेजन्स पे भी मैं कभी कभार पहन लेती हूँ, बैंगल्स पहन लेती हूँ,
तो शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा या मैंने दिखाने की कोशिश नहीं की इस चीज़ को। तो रेगुलर रूटीन में मैं नहीं पहनती हूँ, ये मेरी बुरी आदत है, जबकि इस बात पे मेरी मदर मुझसे नाराज़ भी होती हैं कि हाथों में हल्की फुल्की बैंगल पहन लिया करो। और इसके अलावा मैं रिंग्स की बड़ी शौकीन हूँ, पहले पहनती थी लेकिन अब मैंने वो भी पहनना छोड़ दी है। काम करने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, तो वो पता नहीं कंफर्टेबल रहने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि ये सारी चीज़ें अगर हाथों में पहनी हुई हों, बाजू में बैंगल्स वगैरह हों, तो कंफर्ट नहीं फ़ील होता है। तो इसलिए मैंने ये बहुत कम कर दिया पहनना। और इसके अलावा ओकेजन्स के हिसाब से ही ज्वेलरी पहनी जाती है। अब मैं कैफ़े पे ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही थी, तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह की ज्वेलरी वेयर करके जाऊँ, तो अक्सर मैं फिर आर्टिफिशियल भी पहन रही होती हूँ, कभी कभार गोल्ड की बैंगल्स भी पहन लेती हूँ। तो पाकिस्तान में मैं अगर जाऊँ तो वहाँ पे मैं ज़्यादातर पहन लेती हूँ, तब मुझे होता है कि अम्मी ने भी मुझे देखना है और मेरी मदर इन लॉ भी कहती थी कि हाथों में कुछ ना कुछ पहन के रखा करो। मुझे गले में चेन पहनने की आदत है, वो मैंने कभी नहीं उतारी, वो मुसलसल मेरे गले में होती है, जो कि मैं अपनी उसमें रेगुलर रूटीन में भी मैंने पहनी हुई होती है। और बाकी ये है कि बैंगल्स वगैरह मुझसे ज़्यादा देर नहीं पहनी जाती, कभी मैं पहन लेती हूँ, एक दो दिन पहनूँगी फिर मैं वो रिमूव कर देती हूँ। तो जी यहाँ पे टिक्का हो चुका है तैयार, तो अभी हम इसको कोयले का स्मोक दे देते हैं। हार्डली इसको 15 मिनट्स लगे होंगे और ये टिक्का बन के तैयार हो गया है और बड़ा ही मज़े का इसका मसाला तैयार हुआ था। और चाहे तो आप इसको ग्रेवी के साथ रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको टोटली ड्राई करके आप इसको मज़ीद जो है वो ग्रिल भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप किसी ग्रिल पैन में इसको मज़ीद ग्रिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट कोयले का स्मोक दिया था, साथ में थोड़ी सी उसकी ग्रेवी रहने दी थी। और अभी यहाँ पे मैं अपना लंच कर रही हूँ, जिसमें एक ब्रेड मैंने आलमंड बटर के साथ ली है और दूसरी ब्रेड मैं टिक्के के साथ लूँगी, साथ में मेरी चाय। और इसके अलावा तैयबा, अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, उनको खुशी भी बड़ी हो रही थी कि उनके कमेंट को लाइक्स मिले हुए थे। आई थिंक कोई 6-7 लोगों ने या फिर 5 लोगों ने उनके कमेंट को लाइक किया हुआ था तो वो इसको देख के भी बड़ा खुश हो रही थी कि मेरे कमेंट को लाइक किया हुआ सबने, तो आपने मुझे इसका रिप्लाई ज़रूर देना है। उससे जो है वो अपनी बाइक ड्राइव करेगा और हाँ, बच्चे जो है वो खेलेंगे। और इस वक्त हम बच्चों को पार्क लेके आ गए थे, आज मौसम बेहतर था, ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो इनको हम बाहर लेके आ गए। और कभी कभार मैं बच्चों को स्विमिंग पे भी लेके जाती हूँ, इस तरीके से थोड़ा बच्चों की डिवाइसेस से जान छूट जाती है और थोड़ा बच्चे एक्टिव भी हो जाते हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ ब्राउनीज़ और कपकेक्स बेक किए थे। एक्चुअली उष्णा का फील्ड ट्रिप जा रहा था, उन्होंने स्पेशल बच्चों के स्कूल को विज़िट करना था, तो बच्चे वहाँ उनके लिए गिफ्ट्स लेके जा रहे थे। और इसके अलावा उष्णा का दिल कर रहा था कि कोई फ़ूड भी उनके लिए लेके जाए, तो बनाना वो खुद चाह रही थी लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि आप अपनी स्टडी करो, मैं आपके लिए बेक कर लूँगी। और ये मैंने उसी रेसिपी से कपकेक्स बनाए जो मैंने आपसे लास्ट टाइम चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर की थी। चॉकलेट केक की मैंने परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की, इससे आप कपकेक्स भी बना सकते हैं, केक भी बेक कर सकते हैं। जिन लोगों से वो व्लॉग मिस हो गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से रेसिपी ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं इसके पीसेस बना के बॉक्स में पैक करके रख दूंगी और जब ठंडा हो तो उसी वक्त ही काटना चाहिए। अभी यहाँ पे ये ठंडा हो गया था तो मैं इसको काट के बॉक्सेस में रख दूंगी। और इसके अलावा उष्णा का दिल कर रहा था कि वो खूबसूरत सी बास्केट डेकोरेट करके जाए फूड की, लेकिन सुबह में मेरे पास टाइम कम था तो मैं नहीं कर सकी। बस मैंने सिंपल ये बॉक्स और कुछ जूस वगैरह बास्केट में रख के उसको दे दिए थे। फील्ड ट्रिप से आने के बाद उष्णा काफ़ी अपसेट रही, उसने पहली मर्तबा इस तरह से बच्चों को देखा था तो उसे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था और उसने घर आके खाना भी नहीं खाया। उसको मैंने समझाया कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें नॉर्मल इंसान बनाया है, और उसको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी। और वहाँ बच्चों को देख के उसे काफ़ी उदासी हुई। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारे काट लिए थे और इनको मैं एक तरफ रख दूँगी। और इसके अलावा गाइस, व्लॉग को लाइक करना मत भूला करें, पता नहीं लाइक करना आप लोग क्यों भूल जाते हैं। और बाकी जो लोग देखने से पहले लाइक कर देते हैं उनका बेहद शुक्रिया, और बाकी जो लोग नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें।
और आज का व्लॉग बस इतना ही। इंशाल्लाह अब आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। Just